सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था ही चल रही है। अब इसमें आज समझें छोटे उत्पादक, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। यानी जो छोटे उत्पादक होते हैं या तो वो प्रतियोगिता करें, प्रतिस्पर्धा करें सबके साथ चलने के लिए, या फिर वो ख़त्म हो जाए। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। बढ़ती प्रतियोगिता इनके लिए, मतलब आज का दौर जो है, जो प्रतियोगिता का दौर है, इसमें उन्हें बहुत समस्या है। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। ये छोटे उद्योगपति हैं। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसुर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविज़नों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। यानी ये चीज़ बनती है उसमें, संधारित्रों में। 3 वर्षों के अंदर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया। यानी 3 वर्षों में उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ा लिया। उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। यानी जब आयातों से प्रतिबंध हट जाएगा तो आयात वाला सामान सस्ता हो जाएगा। जब वो सस्ता हो जाएगा तो यहाँ के बाज़ारों में सस्ता बिकेगा, तो यहाँ का बना हुआ माल महंगा फिर कोई नहीं खरीदेगा। उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविज़न कंपनियाँ थीं। यानी मुख्य रूप से उसके टेलीविज़न ज़्यादा बिकते थे, जो टेलीविज़न सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती और टेलीविज़न सेटों का निर्माण करती हैं। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई और उनके जो आयात कर थे वो ख़त्म कर दिए, उन्हें सुविधाएं दे दी, तो इस वजह से उसके लिए इन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी उसे। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविज़न कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। यानी उनसे बराबरी करना, उनसे आगे निकलने का कार्य करना था। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थीं तो वे इनका आयात करना पसंद करती थीं, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। कहने का मतलब यह है कि जो आयातित सामान था उसको इतना सुविधाजनक बना दिया सरकार ने कि वो बहुत सस्ता हो गया। यहाँ के बने हुए सामान से आधी कीमत वाला था वो सामान। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है। कहने का मतलब ये 2000 में जो सामान वो बनाता था उस सामान से आधा सामान बनाता है, और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं अब। और रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे, अपनी इकाइयाँ बंद ही कर दी। तो इस तरह से ये प्रतिस्पर्धा छोटे उत्पादकों के लिए घातक सिद्ध हुई। बैटरी संधारित्र, प्लास्टिक खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है और कई इकाइयाँ बंद हो गईं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। और ये सब किस वजह से हुआ? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से और आयात कर में या आयातों में सुविधा देने की वजह से। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक नियोजित हैं। अब प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने
यानी विश्व स्तर की जो कंपनियां हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा के दबाव की वजह से श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है इस व्यवस्था ने। और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। जब उनके पास काम होता है तब देते हैं, जब काम नहीं होता है तो नहीं, मतलब उनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं और इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर लागत ज़्यादा आएगी तो माल महंगा हो जाएगा और उसका निर्यात नहीं हो सकेगा। क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करते हैं, तो जो श्रम कर रहे हैं उन्हें कम मजदूरी मिलती है। श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अस्थायी रोजगार देते हैं। जब वहां काम होता है तब उन्हें काम दिया जाता है और खाली टाइम में उनको हटा दिया जाता है काम से, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े और श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि वो काम भी उनसे बहुत ज़्यादा लिया जाता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। यानी जब मांग ज़्यादा होती है माल बनाने की तब उन्हें रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, इसलिए वो रातों में भी काम करते रहते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया। अब देखिए कपड़ा श्रमिक 35 ये उदाहरण है। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी, मतलब पहले एक स्थायी श्रमिक थी वो, तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। यानी अतिरिक्त समय में काम करती थी तो दुगनी मजदूरी मिलती थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला और कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है, यानी वेतन कम मिलता है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना और उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन में भी काम देती हैं। उपरोक्त कार्य परिस्थितियां और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। यानी ज़्यादातर औद्योगिक इकाइयों में यही स्थिति है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, यानी उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिली है। और यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। यानी जो संगठित क्षेत्र भी हैं वहाँ की भी स्थितियाँ असंगठित क्षेत्र जैसी होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिल रहा है जिसका वह पहले उपभोग करती थी। बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।